नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो हरे मंगलं कुंद कुंदाता जीनिधर्मोस्तु मंगलम्। सर्वे मंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुषाशिनं जैनं जयतुषाशिनम्। स्वयंभूमनेके लोका आश्वासिता केचन वेत्तिगाय देवोदिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं विरमामि नित्यम्। नमो रिहन्तारो नमो सिद्धारो नमो ऐर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोहे शमेशारम्। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए, श्रीफल की तरह बनाइए और फिर जोर से बोलिए जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मूल नायक श्री वास पूज्य भगवान की। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। जन संत मनीष श्री रंजन सागर जी महाराज की। मनीष संघ की। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अभी प्रवचन के बाद आपकी परीक्षा भी होगी। सुलभ जी आपकी परीक्षा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे इसी प्रवचनों में से। आपको याद रखना है, जिनको आता है वो हाथ उठाएंगे। तो ध्यान से सुनना है। महानुभाव, आज का परम सुअवसर है कि चातुर्मास का यह पहला संत डे, जिसको रविवारी प्रवचन के रूप में एक विशेष प्रवचन, जिसमें पारिवारिक एवं आपके लौकिक जीवन की जो रूटीन की क्रियाएं हैं उससे धारा प्रभावित प्रवचन यहाँ पर आपको जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि 6 दिन तो अपन रोज क्लासें पढ़ रहे हैं और धर्म की ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा जो सार्वजनिक रूप से
छोटे से लेकर के बड़े तक जीवन में काम आए, वह आपके जीवन के लिए शैली जिसके टाइटल आपको हर हफ्ते के पहले आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा कि इस टाइटल पर अगला प्रवचन रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जीवन में ये विचार करता कि भगवान मुझे अच्छी गति और अच्छी गति प्राप्त हो, मैं गृहस्थ में रह करके भी सुखमय आनंदमय जीवन जिए। और ये हर व्यक्ति की चाह होती है, लेकिन चाह अकेले करने से कुछ नहीं होता है, कुछ जीवन में बदलना भी पड़ता है। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा स्कूल से घर वापस आ रहा था और वह 4ठी-5वीं क्लास का बालक जब स्कूल से घर आ रहा था तो जितना उस बालक का वजन नहीं, उससे ज्यादा उसके पीठ पर, बोलते जाओ थोड़ा सा आप लोग भी, पुस्तकों का वजन था। वह बालक अपने घर में वापस चला आ रहा था और जैसे ही अपने घर के लिए पैदल चलते चलते चला आ रहा था और रास्ते के रोड के किनारे किनारे धीरे धीरे आ रहा था कि बैग टांगे हुए था और बैग वह अपने पेट पर टांगे हुए, आधा वजन तो उसी का वजन था, लेकिन वह एक दृश्य को देखता है कि सामने से बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं और 4 लोग के ऊपर कोई अपने कंधों पर रखे कुछ कपड़ा डाले हुए उसने एक दृश्य देखा। आप समझ गए होंगे, ये बात तो जल्दी समझ जाते हैं। अब वो बच्चा भी बच्चा था, उसने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था कि 4 लोग चल रहे हैं, 4 लोग कंधे पर कुछ रखे हुए हैं, उसके ऊपर चादर भी ढका हुआ है और पीछे पीछे लोग भी चल रहे हैं। वो देख करके दंग रह गया, उसका दिमाग काम नहीं किया, वो अपने मन में विचार करने लगा, बाबू में विचार करने लगा कि ये कैसा दृश्य, मैंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। क्योंकि वो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक था, नन्ही सी कली थी, उसने अपने जीवन में ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा। और जब कोई व्यक्ति पहली बार कोई चीज देखता है तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न जागृत हो जाते हैं। वो बच्चा मन ही मन विचार कर रहा है ये क्या चीज, लेकिन उसके मन में वो बात बार बार खटक रही थी। जैसे ही घर पहुंचा, पिताजी ने देखा कि बालक स्कूल से वापस आ गया है। पिता ने बच्चे की पेट पर से बस्ता निकाला, बैग निकाला और बालक से कहा, बेटा बैठो। और एक पहले का युग था कि पहले जब बच्चे घर से स्कूल जाया करते थे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाया करते थे, और जब घर वापस आता था तो माता पिता के चरण स्पर्श करता था, और जो जो बच्चे चरण स्पर्श करते थे उनको आचरण की प्राप्ति हुआ करती थी। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया है कि अब माता पिता बच्चों के चरण स्पर्श करते हैं। पहले का जमाना था कि बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, लेकिन अब स्कूल जाने के पहले उसके बंद को, जूते को बांधते हो, और बच्चा आता है तो सबसे पहले जूते के बंद को खोलते, बच्चे को बैठा ला। आजकल चरण छूना बंद हो गया है, यही कारण है कि आचरण को भी बंद हो गए हैं। अब तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ गया है तनु, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया, लोग सीधा सीधा झुकते नहीं है, घुटने पर हाथ लगाया, सलाम, नमस्कार, नमस्ते,
भैया घुटने बंगे ध्यान रखियो, सासुओं के घुटने के चरण घुटनों से स्पर्श करोगे तो सासुओं को घुटना का दंड मिलेगा, और चरणों को स्पर्श करोगे तो आचरणों की प्राप्ति होगी। इसलिए जब भी चरण छुए जाते हैं तो चरणों की अंगूठी को छुआ जाता है, चरणों की अंगूठी से ऊर्जा निकला करती है। संतों के भी जब भी चरण छूते हैं तो उनके अंगूठी पर स्पर्श कर करके अपने माथे पर लगाया जाता है, क्योंकि इन नाखूनों से ऊर्जा निकला करती है। दिन भर संतों ने जो अपनी जप तप साधना की है, उनकी जो एनर्जी बनी, जो एनर्जी उन्होंने एकत्रित की है, वो एनर्जी जब ऊर्जा निकलती है तो इन नाखूनों से इनसे ही निकलती है। इसलिए चरण जब स्पर्श करते हैं तो वो नाखून इस अंगूठी को पकड़ करके और अपने माथे पर लगाते हैं। अब पुराने लोग वो अलग है कि पहले या अभी के लोग अब वो माथा रगड़ करके पूरा पसीना महाराज को लगा दे। इसलिए चरण ये तो अच्छा किया कोरोना आ गया कि दूर से दर्शन करो, उसने पहले ही बना दिया दूर से दर्शन करो। नंदा पहले तो गर्मी में आए, उन्होंने कहा नमस्ते महाराज, और पूरा पसीना आकर के माथे ही फिर ठीक रहेगा। ध्यान रखना, पुण्य की जगह पाप कमा लेते हो। यदि अपन को माथे पर पसीना आ रहा है तो मुनिराज के चरणों में पसीना नहीं लगना चाहिए। तब पसीना एक मल है, क्या है? अब गुरु कौन से परमेष्ठी है? जोर से बोलो, साधु परमेष्ठी। परमेष्ठी में एक परमेष्ठी है ना, परमेष्ठी को तुम अपना पसीना लगाओगे तो दोष लगेगा, इसलिए दूर से हाथ से ही स्पर्श करना चाहिए। और एक बार माता, कुछ लोगों की आदत हुआ करती है कि भगवान को चरण स्पर्श करने की, वेदी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं और भगवान को एक बार रगड़ करके चरण स्पर्श करेंगे, फिर माथे पर पूरे शरीर पर लगाएंगे, फिर माथे पर, फिर पूरे शरीर पर। ध्यान रखना, पुण्य की जगह पाप कमा रहे हो आप, क्योंकि आपने अपने माथे का पसीना फिर भगवान के चरणों में लगा दिया, फिर आपने माथे पर लगा लिया, तो इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई, उल्टा पाप प्राप्त हो गया। कभी कभी लोगों की आदत हुआ करती है, भगवान पांडुक शिला पर बैठे, उन्होंने अभिषेक किया और वो अपने चरण छू लेते भगवान के। पांडुक शिला पर जब तक अभिषेक पूरा ना हो जाए तब तक भगवान के चरण नहीं छूना चाहिए। सिर्फ अभिषेक कर लिए, दूर से हाथ जोड़ लीजिए, आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गुरु ने आपको दूर से ही आशीर्वाद दे दिया, दूर से आपने नमस्ते कर लिया, आपको पुण्य की प्राप्ति हो गई। वो बालक, वो पहले के समय हुआ करते थे जब बालक अपने माता पिता के चरण छू करके स्कूल जाया करते थे, कोई भी काम करने जाते थे, घर के बाहर निकलते थे तो अपने माता पिता के चरण छू करके निकलते थे, जिससे उनके जीवन में आचरण आया करता था, उनके जीवन में सद्विचार आया करते थे, सद्बुद्धि आया करती थी। लेकिन आज बच्चे भूल चुके हैं इन बातों को कि चरण स्पर्श करना है। बच्चों, बुद्धि चाहिए, मन का विकास अपने जीवन में विकसित करना है तो अपने सबसे पहले जीवन का यदि गुरु कोई है, इस जीवन का यदि सबसे पहले कोई गुरु है तो अपनी ये माँ है, और माँ के चरण स्पर्श कर करके पहले जाना अपने पिता के, क्योंकि ये गुरु तो बाद में मिले हम लोग, जब 10 साल 20 साल 15 साल के हो गए उसके बाद ये गुरु मिले। लेकिन जन्म के साथ ही सबसे पहले आपके जीवन में कोई साथ देने वाला था तो आपकी माँ थी, जिसने आपके जीवन जीने की शैली को बताया कि कैसे जीवन जिया जाता है। तो सबसे पहले जीवन का कोई गुरु है तो वो माता पिता है। माता पिता के चरण सबसे पहले स्पर्श करना चाहिए। और वो बालक जैसे ही पिताजी उसके जूतों को उतारने लगे तो बालक कहता रुक जाइए पिताजी, अभी आप जूता मत उतारिए, पहले मुझे ये बताइए कि मैं अभी स्कूल से जब घर चला रहा था तो रास्ते में बहुत सारी भीड़ चल रही थी और आगे आगे 4 लोग कंधे पर कुछ रखे हुए थे। इसका अर्थ क्या है? पिता ने जैसे ही सुना, जैसे आप समझ गए ना, जैसे कोई भी पिता समझ गया। क्या समझे? बोलो ना। हाँ, क्या लेके चला था? वो भी समझ गया।
और पिता कहता है कि लगता बेटा आज कोई अर्थी को देख करके आया है और उसने इस दृश्य को देखा है। तो पिता ने समझाया बेटा जो तू देख करके आया है एक अर्थी है। मनुष्य जब इस संसार से आयु पूरी कर लेता है तो उसको शमशान घाट में ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पिताजी मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि अर्थी है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि कुछ लोग आगे भी चल रहे थे, कुछ पीछे चल रहे थे, और आगे वाले भी कुछ बोल रहे थे, पीछे वाले भी कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? राम नाम मुर्दा जबरदस्त है। वो बोल करके चल रहे थे राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, कुछ बोल करके चल रहे थे। पिताजी मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो जब ऊपर चला गया, जब उसकी अंतिम सांसें निकल चुकी हैं, जब शरीर से प्राण निकल ही चुके हैं, तो आपको बोलने की जरूरत क्या है? तब पिता ने कहा बेटा कि ये जो बोला जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि संसार में यदि कोई सत्य है तो राम का नाम, अनंत का नाम ही सत्य है, सिद्ध का नाम ही सत्य है। संसार की ये बातें सत्य नहीं है। तब वो बालक फिर बोल पड़ा कि पिताजी जब वो मर गया फिर अब सुनाने की क्या जरूरत है उसको? पिता ने कहा बेटा संसार का यही रीति रिवाज है कि जिंदा अवस्था में तो कभी किसी को नहीं कहा जाता है बेटा भगवान का नाम ही सत्य है। जिंदा अवस्था में तो उससे यही कहा जाता बेटा तेरी पत्नी ही सत्य है, तेरे बेटे ही, परिवार ही सत्य है, पैसा कमाना ही सत्य है, इसी में लगे रहो, है ना कैलाश? क्या सत्य है? पैसा कमाना। अरे भाई ये मुर्दा लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, बेचारा वो तो चला गया, उसको क्या सुनाना है? जिंदा अवस्था में कभी भगवान का नाम नहीं सुनाया और चला गया तो उसकी 13वीं में मिठाई बांटने लगते हैं, पूरी खिला रहे, हलवा खिला रहे। चला गया तो 13वीं कर रहे, उसको फिर बता रहे सोने की चेन, गले में फोटो चलवा दी, फोटो में चेन डाल दी, उससे कह दिया गौरव से गौरव फोटो ऐसी बना देना जिसमें अच्छी टोपी हो, कोट सूट कोट सब पहने हो, तरह चेन सी दिखे मोटी वाली, जिससे लगे कि हमारे दादा जिंदा अवस्था में तो कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद तो मिठाई खिलावे लगाया दादा को। अरे भैया दुनिया का यही सत्य है, यही सत्य है कि भगवान का नाम ही सत्य है, अनंत भगवान का नाम, राम का नाम सत्य ही है। संसार में यदि भगवान को भूल गए, संसार में भगवान के नाम को भूल गए तो संसार तुम्हारा, इस संसार की अस्थियां, इस संसार में आए हो, संसार में आने के पहले तुम्हारी अस्थियां बिखर जाए, उससे पहले अपने अस्तित्व को समझ लो, अपने अर्थ को समझ लो। इस जीवन की अस्थियां बिखरे उससे पहले जीवन के अस्तित्व को समझो कि जीवन का अस्तित्व क्या है। मरने के बाद सुनाओगे, मरने के बाद करोगे तो क्या काम का? ये तो परंपराएं चल रही हैं। 13वीं का खाना कभी खाना नहीं चाहिए। जो 13वीं का खाना खाता है वो महापापी होता है। 13वीं का भोजन नहीं करना, वो विशेष बात अलग है कि आप नगर के बाहर गए हैं रिश्तेदारी में, अब कहीं भोजन की और दूसरी जगह व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन 13वीं नहीं की जाती, मतलब भोजन नहीं कराया जाता था। अभी तो जैन समाज में भी परंपराएं कहीं कहीं चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगह बंद हो गई है। बेचारे के पास तो कुछ है नहीं है परिवार में, और मर गया तो 50,000 की और चप्पल लगा के चले गए, उधार ले लेकर के 13वीं करा रहे, और तुम खा रहे अच्छे बड़े शौक से जा करके। आज से नियम ले लो कि 13वीं में जाओगे नगर के नगर में तो कभी किसी के यहाँ भोजन नहीं करोगे, जाना तो व्यवहारिकता में, लेकिन भोजन नहीं करना। 13वीं का भोजन नहीं किया जाता है। और भाई
बेटा को समझा रहा है कि बेटा दुनिया का यही सत्य है कि राम का नाम सत्य, अरहंत का नाम सत्य है। तब बालक कहता है पिताजी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जिंदावस्था में आप लोग इस क्यों नहीं बताते हो, ये क्यों नहीं समझाते हो कि राम का नाम, अरहंत का नाम, भगवान का नाम ही सत्य है। मरने के बाद फिर क्यों सुनाया जाता है। तब पिता ने बताया बेटा दुनिया का यही सत्य, यही रीति रिवाज है। क्या करें, जब संसार अवस्था में व्यक्ति रहता है सांसारिक जीवन में, तो उसको संसार का परिवार ही दिखता है, परिवार में भोग विलास सामग्री ही दिखती है, उसको यही कहा जाता है कि यही सत्य है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हुए दुनिया में, ध्यान रखना, डोली उठने से पहले अर्थी को सजा लेना, और डोली सजे ये जरूरी नहीं है। डोली सजने का एक मुहूर्त हुआ करता है, एक समय हुआ करता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है हर किसी की डोली सजे। ऐसे भी दुनिया में लोग हुए जिनकी डोलियां नहीं सजी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान मनमोहन से पूर्व मनमोहन सिंह नहीं थी। तो ऐसे बहुत से अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, मोदी लोग, भैया उनकी डोली नहीं सजी। अर्थी हर किसी की सजेगी जो दुनिया में आया है, उसकी एक ना एक दिन अर्थी सजना है। डोली सजने का तो मुहूर्त हुआ करता है, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में डोली सजी करती है कि उसका एक समय हुआ करता है, टाइम हुआ करता है कि शादी का एक समय होता है, लेकिन अर्थी का कोई समय, लेकिन अर्थी सजेगी जरूर। इसलिए अर्थी सजने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लो। अर्थी सजने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लीजिए, और जिसने अर्थ को समझ लिया उसने जीवन के अर्थ को समझ लिया। डोली अर्थी सबकी सजना है, एक डोली पर सज करके जाता है जिसका विमान बन करके जाया करता है, सारी दुनिया उसका चेहरा देखा करती है, और एक का चेहरा ढक करके ले जाया करता है कि कोई इसको चेहरा दिखाना पसंद नहीं करता है। अरे दुनिया में काम ऐसे करो कि चेहरा खोल करके दुनिया से जाओ, और दुनिया से जाना सभी के लिए है। जब संत इस दुनिया से जाया करते हैं तो वो लेट करके नहीं जाया करते हैं, उनका विमान बना करके जाया करता है, उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं ढकते हैं, उनको खोल करके लेकर के जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि संत ने दुनिया में ऐसा काम किया है, ऐसे चारित्र को धारण किया है जो आज पूरे देश, पूरी दुनिया को देखने के लायक है। आप लोग जब जाओगे तो आपके ऊपर इत्र, फूल डाले जाएंगे, लेकिन संतों के ऊपर ना इत्र डाला जाता है ना फूल डाले जाते हैं। संतों के ऊपर तो श्रीफल चढ़ाए जाते हैं, और वो भी शुद्ध देशी घी, चंदन की लकड़ी। इस संत का जीवन महान हुआ करता है। संतों ने अपने जीवन के अस्तित्व को समझा है, क्योंकि जाने से पहले सबको पहले संकेत मिल जाया करते हैं, लेकिन उस संकेत को कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन संकेत हर किसी को मिलता है। एक व्यक्ति था जो यही का था, कहाँ का, जो से बोलो ना, बोला का नाम क्या था, भानुमल। नाम क्या था, भानुमल। और एक बार भानुमल अपने गुड़ा से बाहर जा रहा था कि रास्ते से जाते 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 उसके लिए अचानक एक परछाई सी दिखाई दी, और जब जब व्यक्ति को कोई अपनी मौत दिखने लगती है तो उसको डर और भय लगता है। व्यक्ति सुख में भगवान का नाम ले या ना ले, लेकिन दुख में तो भगवान का नाम,
सुख में भगवान का नाम ले पाए या ना ले पाए, लेकिन दुख के समय में यदि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए और कोई हवा का झोंका सामने से आता है और कोई अचानक पेड़ हिलने लगता है, अचानक तुमको कोई परछाई दिखती है, तो तुरंत बोलते नमो हे भगवान बचना। तुरंत भगवान का नाम, वो भी मौत को देखते ही भगवान को जपने लगा, भगवान को जपने लगा। तब वो मौत यमराज था, यमराज सामने प्रकट हो गया उसके सामने। और जब व्यक्ति के सामने मौत खड़ी हो जाए तो वो तो अपने आप टल जाता है, घबरा जाता है। मरना कोई नहीं चाहता है, कोई कितनी भी दुखी हो, लेकिन मरना कोई। उस व्यक्ति के सामने भी यमराज आकर के खड़ा हो गया और यमराज ने कहा कि भाई अब तो तुम्हें चलने की तैयारी हो गई, अब तो तुमको ले जाना है, संसार से चलना है। बोलने लगा भाई मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं संसार में, अभी किसी से कहो चलो महाराज के साथ आप कुछ कल्याण कर लेना। महाराज अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो पोते हो जाने दो, नाती पोते को खिला लेने दो। 70 साल के भी हो रहे फिर भी कह रहे अभी कुछ देखे ही नहीं है, अब कब देखोगे। अब वो भी कहने लगा यमराज से कि भैया मैंने तो अभी संसार में कुछ देखा ही नहीं, कुछ मोहलत दे दो मुझे, कुछ टाइम दे दो। बोलने लगा ठीक है भाई मैं तुमको एक समय देता हूँ, लेकिन तुमको मुझे तुम मुझे अपना मित्र बनाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा यमराज को और मैं अपना मित्र, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो कभी भी हमें उठा करके ले जाओगे। बोलने लगा नहीं आप बिल्कुल डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बना लो, मैं तुमको कभी जब भी आऊंगा तो पहले से सूचना कर दूंगा। बोलते नहीं नहीं भैया मैं तुमको मित्र नहीं बना सकता हूँ, तुम्हारे लिए दोस्त कैसे बना लूं, तुम तो यमराज हो। कहानी है समझना, दृष्टांत है सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत अलग होता है, दृष्टांत अलग है। दृष्टांत समझाने के लिए हुआ करता है, सिद्धांत जो कहा जाता है वो शब्द यथार्थ हुआ करता है। और दृष्टांत में यमराज आकर के सामने खड़ा हो गया, बोलता भाई मेरे को मित्र बनाओ तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और तुम अभी इस समय नहीं ले जाऊंगा, जब आऊंगा तुमको संकेत दे दूंगा। उसने कहा ठीक है तुम आज से मेरे मित्र हो गए। उसने यमराज से दोस्ती कर ली, दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई, दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। अब उसने कहा देखो भाई अब तुम जब मुझे यहाँ से लेने आओ तो उसके पहले मुझे 5 साल 10 साल पहले बता देना, तो मैं अपनी तैयारी कर लूंगा, मैं अपने सामान व्यवस्था सब लेन देन सब एक तरफ करके अपनी साधना में लग जाऊंगा, तो फिर ले जाना। उसने कहा बिल्कुल मैं पहले से आपको संकेत कर दूंगा 5 साल पहले से। बोलने लगा ठीक है आजकल संकेत का साधन क्या है। उसने कहा चिंता नहीं करना, आजकल के बहुत सारे संकेत के साधन हो गए हैं। पहले तो पत्र होता था, एक पत्र डाला जाता था, दूसरा पत्र 7 दिन में पहुंचता था। आजकल तो ईमेल हो गया, यहाँ से बटन दबाओ वहां सामने वाले के पास पहुंच जाता है। ईमेल कर दो, ईमेल आईडी कर दो, कुछ भी कर देना, फोन कर देना। उसने कहा ठीक है भाई मैं बहुत सारे संकेत कर दूंगा। और धीरे धीरे ऐसा करते करते समय निकलने लगा और उसने अपने आप को प्रसन्न हो गया, अपने आप को मन प्रसन्न कर लिया कि मैंने आज तो यमराज को जीत लिया है। अब जब मैं संसार से जाऊंगा उसके 5 साल पहले आकर के मुझे बताएगा, इसलिए अब जो करना है कर लो, सब मैं फ्री हूं। अब वो थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करता था, वो भी उसने बंद कर दिया। बोलते अब क्या करना है, जब आएगा 5 साल, जैसे आपको पता चल जाते ना बच्चों को कि कौन से अभी पेपर होना है, तो सो लो, मस्ती कर लो, और जब तारीख फिक्स हो जाती है कि ये तारीख से पेपर होना है, फिर देखेंगे, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे, फिर लगे रहेंगे 24 घंटे, रात को पूरी रात अध्ययन करेंगे। लेकिन जब पेपर नहीं होते, जब मस्ती करते हैं, वो भी मस्त हो गया, मस्ती में मस्त घूमने लगा, अपने सांसारिक कार्य करने लगा और अपने सांसारिक कार्यों में मस्त हो गया। उसने सोच लिया कि जब मुझे जाना है उसके पहले संकेत मिल ही जाना है। और वो अपनी
कार्यों में लगते लगते एक दिन ऐसा आया कि यमराज आकर के सामने खड़ा हो गया। बोलते भाई अब तो तुमको चलना है। बोलते तुम मेरी कैसे मित्र हो? तुमने तो कहा था मैं 5 साल पहले आकर के तुमको संकेत दे दूंगा, आज अचानक तुम आ गए, बोलने लगे चलो संसार से चलना है। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तुमने तो कोई संकेत ही नहीं किया, तुमने कुछ ना पत्र डाला, ना ईमेल किया, ना कोई मुझे फोन किया, कुछ भी नहीं किया। उसने कहा भाई मैंने तो तुम्हारे लिए एक नहीं 4 बार मैंने फोन भी किए, पत्र भी डाले, ईमेल भी की, लेकिन तुमने तो समझा ही नहीं। कहाँ पत्र डाला? वो तुरंत घर जाता है, पूछता है कोई पत्र आया? तो घर में पता चला कोई पत्र नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं आया। उसने कहा तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अपना मित्र बना करके, और अचानक मुझे लेने के लिए आ गए। बोलते भाई मैंने तुमको 5 साल पहले ही पहला पत्र भेज दिया था कि तुम्हारे जो काले बाल थे उन काले बालों को सफेद बाल करना प्रारंभ कर दिया। एक संकेत भेजा था कि भैया अब काले बालों से सफेद बाल हो गए हैं, अब समझ जाइए, अब सतर्क हो जाइए, अब तुम्हारी अंतिम के समय आने वाले हैं, अंतिम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन तुम इतने होशियार निकले पंचम काल के मनुष्य हो कि नाई की यहाँ जाकर के गोदरेज की डाई करवाया है, और फिर भी 40 साल के बन गए। 70 साल के बुड्ढे भी 40 साल के दिखने लगे। अब उनको पता ही नहीं चलता कि 40 का है कि 70 का है। हिटाई लगवा ली। भैया उस पत्र को तूने फाड़ करके फेंक दिया। कहा जाता है बुंदेलखंड में कि भोजन में चावल आ जाए तो भोजन का दी एंड है। भोजन बुंदेलखंड में भोजन में चावल सबसे लास्ट में दिया जाता है। भोजन में थाली में चावल आना, इसका मतलब भोजन का दी एंड, अब भोजन समाप्त होने वाला है, अब कुछ भोजन नहीं करेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं ज्यादा। भैया संकेत है, चावल ले लेना मतलब इसका संकेत है कि अब रोटी खाना उसके बंद हो गया। थाली में चावल का आ जाना और खेती में फसल का पक जाना, ये जीवन का संकेत हो जाता है कि अब फसल पक चुकी है। किसान कभी भी समय आकर के काट लेगा, और ये जीवन के बाल सफेद हो जाना, अब समझ जाओ कि जीवन का अंत आने वाला है। कोई भी समय आ जाएगा अंत, और अपनी फसल किसान आएगा करके ले जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझा, काले बाल करवा लिए। दूसरा पत्र मैंने भेजा था कि कान से थोड़ी कम सुनाई देना प्रारंभ करवा दिया कि अब ईर्ष्या की बातों को छोड़िए, बेमनस्ताओं की बातों को ध्यान में न लगाइए, अब भगवान की भक्ति में मन लगाइए, और जो हितकर बातें हैं उन्हीं को सुनिए। लेकिन इतना होशियार रहा ये मनुष्य कि उसको सुनने की बहुत आदत रही, और अच्छी बात कहो तो कहते हमें सुना ही नहीं देता है। कोई की बुराई की भाषा को कौन की संज्ञा का होगा, और इतनी जल्दी सुन लेती है, धीरे से नहीं बोलते। दीवानों के भी कान होते हैं, उस समय वो यही बात साकार कर देती हैं कि जिनको सुनाई नहीं देता उनको भी सुनने लगता है। कि कहीं बुराई की बात होती तो जल्दी सुन लेते हैं, और अच्छी बात होती तो कहती हमें तो सुनाई नहीं था, कहा कहीं पता। लेकिन इतने होशियार थे कि एबी डॉक्टर के पास जाकर के एक मशीन लगवाया है। सुनने का बहुत शौक था, सो एक मशीन लगवा ली कान में। सुनना कम इसलिए दिया था कि अब फालतू की फिजूल की बातें ना सुनो, राग देश की बातें ना सुनो, अब सिर्फ अपने आत्म ध्यान की बात ही सुनो, आत्म ध्यान में लगाइए। दूसरा पत्र भी तुमने फाड़ करके फेंक दिया, उसका कोई तथ्य नहीं समझा। तीसरा पत्र मैंने भेजा था कि तुम्हारी आंखों से दिखना कम करवा दिया, कि अब तुम जो अश्लील चीजें, जो भोगों की चीजें देख रहे हैं
उनसे दृष्टि को हटाइए, तुम अपने परमात्मा में अपना लक्ष्य लगाइए, सिर्फ अपने देव शास्त्र गुरु पर ही ध्यान लगाइए। लेकिन तुमने देखने का शौक रहा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, मोटा मोटा चश्मा लगवा लिया, फिर भी देखते रहे, वो भी पत्र फाड़ दिया। चौथा पत्र मैंने भेजा था कि एक एक दांतों को टूट जाना, इसका ये संकेत था कि अब रसना इंद्रिय को कंट्रोल करिए, अब अपने भोगों की विलासताओं को, मन को हटाइए, मन को अपने वश में कीजिए और अपने सात्विक भोजन करके अपने परमात्मा का ध्यान करिए। लेकिन क्या करें, अभी भी बुढ़ापे में भी चना खाने का शौक था, सो नकली बत्ती सी लगवाया है, फिर भी भैया चारों पत्रों को फाड़ करके तुमने फेंक दिया, उसका संकेत नहीं समझा। इन चारों पत्रों का जो संकेत था कि आपके जीवन का ये संकेत दे रहा था, ये संकेत आपके लिए बताया गया था कि जब यमराज ने कहा था मैंने ये 4 पत्र इसलिए आपको पहले 5 साल पहले से भेज दिए, 10 साल पहले से भेज दिए कि अब जीवन में सतर्क हो जाइए, अब जीवन को संभाल लीजिए, क्योंकि जीवन की अस्थियां बिखरने वाली हैं। उससे पहले अपने जीवन के अस्तित्व को समझो, लेकिन आपने उस अस्तित्व को नहीं समझा, अपने जीवन के अंत को नहीं समझा और उस पत्र को फाड़ करके फेंकते चले गए और अपने ही काम में लगे रहे, वही भोगों में, वही विषयों में, वही वासनाओं में। अभी इतनी उम्र होने के बाद भी अभी किसी से कहा जाए भैया आलू मत खाया करो, रात में मत खाया करो, महाराज चला तो नहीं क्या करें, शादी में जाना पड़े तो कछु खाना पड़ा। इतनी उम्र में भी खाने की इतनी लालसा है। मैं देख रहा था एक बार एक जगह था कि 85 साल की एक अम्मा, बोरी सी अम्मा, और बढ़िया काला सा चश्मा लगाए, बैग टांगे और रात को 12 बजे एक पार्टी में लगी भोजन कर भी। मैंने कहा वाह, और कहा जैन में तो क्या है, जैन से तो अच्छे रैनी होते हैं, जैन से अच्छे। अभी एक वो है सफीद खान सागर का भाईजान है, लेकिन तुम लोग क्या व्रत का पालन करोगे जितना वो व्रत का पालन करता है। रात में पानी भी नहीं पीता है। आचार्य श्री का परम भक्त है हमेशा। अगर हम लोगों का सबके पास इतनी गुरु भक्ति, अभी कोरोना हो गया था, सबका उसके लिए आशीर्वाद गया और वो उससे जीत करके आ गया, अब स्वस्थ है पूरा। अहिंसा धर्म का इतना पालन करता है, इतने नियम व्रत का पालन करता है कि जितना तुम लोग नहीं करते हो, कि रात्रि में पानी भी नहीं पीता है, वो एक टाइम भोजन करता है, एक टाइम एकासन करके रात को पानी अकेला लेता है, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करता है, खाली पानी बस लेता है। इतने सारे नियम व्रत धारण करता है और इतने उसके नियम व्रत हैं और फिर भी वो अहिंसा का प्रचार भी करता है। लेकिन आज लोग जैन होकर के भी अजय जैसा काम, ऐसा काम करते हैं जिससे अपने नाम को कलंकित कर रहे हैं कि अब पता है कि चातुर्मास चालू हो गया, फिर भी रात को 10-11 बजे तक लगे हैं खाने पीने के लिए, लगे हैं अपने भोगों में। भैया अब भी तो सतर्क हो जाओ, अब तो कम से कम समझ जाओ कि चातुर्मास चल रहा है, इतने जीवों की उत्पत्ति होती, इतने जीव होते हैं, अब तो अपने जीवन को संभाल लो। कहने का इस भाव ये चल रहा है कि संसार से सबकी डोलियां उठना है, अर्थियां उठना है। डोलियां जरूरी नहीं उठती हैं, लेकिन सबकी अर्थियां जरूर उठती हैं। अर्थियां उठ गए, उससे पहले अपने अर्थ को, जीवन को जानो, समझो कि हमारे लिए जो जीवन मिला है, जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र में एक रत्न गिर जाए तो उसको ढूंढना तो बहुत सरल है, वो मिल सकता है, इतना दुर्लभ नहीं। आज के जो विशेषताएं हो गई कि गोते इतने हो गए कि उसमें से भी, उस समुद्र में से भी रत्न ढूंढ करके ले आएंगे, लेकिन ये मनुष्य जीवन मिलना
बड़ा दुर्लभ है। ये निकल गया तो पता नहीं दोबारा जीवन, ये मनुष्य जीवन मिला कि नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो इसके पहले अपने अस्तित्व को समझ लो, अपने अर्थ को समझ लो, कि अपने जीवन के विकसित भाव को समझ लीजिए कि जीवन में जो हमें ये मनुष्य जीवन पर्याय मिली है, ये किस लिए मिली है, काहे के लिए मिली है, कि भगवान का नाम लेने के लिए, स्मरण करने के लिए मिली है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है। हम अपने जीवन के अर्थों को समझ जाए कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करके जाए कि जाना तो सभी के लिए है, लेकिन एक दुनिया से जब जाता है तो जैसे विकास दुबे जैसा गया तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा चला गया, उसकी पत्नी भी कह रही है बुरे का फल बुरा जैसा मिला, अच्छा चला गया। पूरा गांव ये तालियां बजा रहा है, मिठाई बांट रहा है कि अच्छा गया। जाना सबको है, लेकिन ऐसे बन करके जाओ विकास दुबे जैसे, क्या जाओ, क्या जीवन जिया। जाओ तो ऐसे जाओ कि संतों जैसे जीवन में आचरण को धारण करके, कि दुनिया याद रखती है कि विमल सागर जी महाराज गए लेकिन दुनिया से आज तक याद रख गए, भगवान महावीर स्वामी गए तो आज तक याद रखते हैं। लोग कहते हैं कि मैं स्कूल में कॉलेज में जाकर के डिग्रियां प्राप्त करूंगा और मैं डिग्रियां प्राप्त करके उस पर सर्च करूंगा, पीएचडी करूंगा, लेकिन तनु भाई लोग तो पीएचडी करते हैं उनके ऊपर, लेकिन महावीर ने, राम ने, भगवानों ने ऐसा कोई पीएचडी का काम नहीं किया, लेकिन आज दुनिया उनके ऊपर पीएचडी कर रही है, उन संतों के ऊपर पीएचडी कर रही है। उन्होंने पीएचडी का काम नहीं किया, उन्होंने कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके लिए पीएचडी पे लगी हुई है, उनकी खोज कर रही है। खुद ऐसा काम करके जाइए जिससे अपने अर्थ को दुनिया समझे कि क्या है। लोग लगे रहते हैं डिग्रियां प्राप्त करने के लिए, डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की, पता है मैं ना सीए हूं, ना वकील हूं, ना डॉक्टर हूं, ना इंजीनियर हूं, लेकिन ऐसी एक डिग्री प्राप्त जरूर कर ली है कि जो दुनिया में कहीं भी डिग्री मिलने वाली नहीं होती है। इसलिए दुनिया से डिग्री से खरीदा नहीं जा सकता है, एक डिग्री पैसे से नहीं मिलती है, एक डिग्री जो भी मिलती है ये अपने स्व हित के कारण से मिलती है, स्व कारण से ही मिलती है, स्व कल्याण से मिलती है। पैसे से ये डिग्रियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, इसमें तो स्वयं के हित के लिए कार्य करना होता है, तभी वो डिग्री प्राप्त होती है। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है तो जाना तो सबके लिए है, एक ना एक दिन सबका मरण होना है, और ऐसा दुनिया में कोई नहीं आया जो शाश्वत हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो संत हो, चाहे सामान्य श्रावक हो, सबके लिए दुनिया से जाना है। लेकिन जाने के पहले दुनिया में ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया तुमको याद रखे कि वो संत थे, वो महात्मा थे, जिनका चारित्र, जिनका आचरण, जिनकी ज्ञान की गंगा इतनी प्रवाहमान रही कि लोगों को जीवन में रामचंद्र जी ने भी ऐसा काम किया, आदर्श पुरुष माने गए, तो हम भी ऐसा ही करके जाए। तो अरहंत का नाम मरने के बाद नहीं सुनाना है, राम का नाम मरने के बाद नहीं, पहले जिंदावस्था में सुना दो कि भैया सत्य तो यही है, यथार्थ यही है। अब इस सत्य यथार्थ तो ये है, अब आप समझो या ना समझो, अब भले आप संसार में लगे रहो, लेकिन दुनिया का यथार्थ सत्य तो यही है कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की शिव शक्ति। दुनिया में कुछ साथ जाने वाला है तो किसी के पास ऐसा हो कोई यहाँ पर इस गांव में कि जो दुनिया से गया हो तो कुछ धन दौलत अपने साथ लेकर के गया हो, कोई गया है? बंशीलाल जी कोई गया तो नहीं तुम्हारे राज में? नहीं, तुम सबसे पुराने हो, तुम्हारे तो देखे हो कोई नहीं है ना। कोई किसी को कुछ नहीं ले जाना है, कोई लेकर के नहीं गया है, न लेकर के जाएगा, लेकिन जाता हर कोई है लेकर के, हर कोई लेकर के जाता है। लेकिन जो ये चक्षु इंद्री से देखने वाली चीजें हैं, ये
कुछ लेकर के कोई नहीं जाता है, लेकिन जीवन में अपना पुण्य और अपना पाप हर व्यक्ति अपने साथ लेकर के जाता है। उसने जो पुण्य किया है, जो पाप किया है, वो उसके साथ जाने वाला है। पुण्य लेकर के जाएगा तो पुण्य के फल को उसको भोगेगा, और पाप लेकर के जाएगा तो पाप के फल को स्वयं भोगेगा। और स्वयं लेकर के गया है तो स्वयं को ही भोगना है, कोई दूसरे को भोगने वाला नहीं है। लेकर के जाएगा हर कोई, लेकिन जो दिखने वाली चीजें हैं वो कुछ भी नहीं ले जाएंगी, और जो दिखने वाली चीजें नहीं है वो सब लेकर के व्यक्ति का यही पुण्य और पाप ही तो लेकर के जाता है। इसी का लोग लेखा जोखा होता है, जिससे उसको सदगति दुर्गति की प्राप्ति हुआ करती है। जो अच्छा कर लोगे वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। अब इस संसार में जाने के पहले आपको दिगंबर संतों का सानिध्य मिल गया है गुरानगर में। अब गुरानगर में संतों का सानिध्य मिल गया है, संतों की सन्नरी मिल गई है। क्योंकि दुनिया में जब आप अपने वंश से, अपने घर से, परिवार से विदा लेने लगते हो तो अपने बच्चों के लिए कोई वसीयत लिख करके जाते हो, और कुछ उनके नाम करके जाते हो, और दस्तखत कर जाते हो, साइन कर जाते हो कि बेटा मेरे जाने के बाद ये सारी वसीयत तुम्हारी हो जाएगी। और अपने पिता अपने बच्चों के नाम वसीयत करके जाते हैं। लेकिन बुरा वालों, निरंजन सागर जी के पास कोई वसीयत नहीं है जो यहाँ से जाने के बाद आपके नाम पर वसीयत करके जाएंगे। लेकिन निरंजन सागर गुरानगर में आए हैं तो वसीयत दे करके नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन में नसीहत दे करके जरूर जाएंगे। और एक ऐसी नसीहत दे करके जाएंगे जो जीवन के अस्तित्व को बदल देगी, जीवन के अर्थ को बदल देगी। एक ऐसी वसीयत जो एक जीवन के पल को बदल देती है। संत आते हैं, संत कुछ अपनी ड्यूटी निभाते हैं, संत आते हैं अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना स्वाध्याय, अपना ज्ञान, अपनी चर्या करते हैं, और जो मैं कर ही रहा हूं, इसमें जो लाभ ले तो वो उसके जीवन में लाभ है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। और निरंजन सागर यदि गुड़ा में आए हैं संग में साथ, तो सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाने लगे हैं, सब अपने कर्तव्य कर रहे हैं, सब अपने महाव्रतों का, अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन गुरा वालों, निरंजन सागर जी गुरानगर में आए हैं ड्यूटी निभाने, तो आप सबके जीवन को ड्यूटी बनाने के लिए जरूर आए हैं कि आपका जीवन भी ड्यूटी बन जाए। हम तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, हमारी ड्यूटी के साथ आपका जीवन ड्यूटी बन जाए, आपके जीवन में कुछ समझ में आ जाए, कुछ आपके जीवन में ज्ञान आ जाए, आपके जीवन में ज्ञान के जीवन के अर्थ को समझ जाओ कि जीवन तो हर किसी ने जिया है, हर कोई जीवन जी करके चला जाता है, लेकिन उस जीवन में कुछ अच्छाइयां लेकर के जाता है और सबको बुराई लेकर के चले जाते हैं। कुछ अच्छाइयां ग्रहण करना है, संत आए हैं तो संतों के सानिध्य में बैठ करके कुछ अपने जीवन के स्वरूप को बदलना है, जीवन के दिनचर्याओं को बदलना है, जीवन की क्रियाओं को बदलना है। जो अभी तक करते आए हो वो आपकी आदत में था, और जो आदत में चलोगे तो आदत बुरी होती है। चाहे वो गुटखा खाने की आदत हो, चाहे चाय पीने की आदत हो, चाहे क्रियाएं करने की आदत हो, क्रियाओं को आदत में मत डालिए, क्रियाओं को बदलिए। क्रियाओं को आदत में नहीं, कर्तव्य में बदलना है। हमें क्रियाएं आदत में नहीं करना है, कर्तव्य में करना है। और वही कर्तव्य आपको समझाने के लिए आए हैं। जो समय मिला, क्योंकि समय निकलते पता नहीं चल रहा है कब चातुर्मास समाप्त हो गया, देखते देखते अभी 4 महीने निकल जाना है, और फिर पता नहीं कब कैसा समय आएगा। जीवन का कोई पल का भरोसा नहीं है। और अगले साल में चातुर्मास हुआ नहीं हुआ, और अगले साल चातुर्मास हुआ नहीं, और ऐसे ही समय निकल गया। इसलिए जो समय मिला है इस समय के अर्थ को समझ जाइए। और पुण्य देखो, संयोग देखो। गुरानगर में वैसे सामान्य स्थिति में यदि चातुर्मास होता तो सिर्फ एक बुढ़े लोग ही मिलते हैं, 2-4 दशकों में मिल जाते। लेकिन ये सारे युवा वर्ग है, कोई इंदौर होता तो कोई भोपाल में होता तो कहीं कोई टीकमगढ़ में होता, सब अपने अपने में लगे होते पढ़ाई लिखाई करने में। लेकिन कम से कम ऐसा अवसर मिला
कि नगर में चातुर्मास हो रहा है और इनसे युवाओं को यहाँ नगर में रहने का सौभाग्य भी मिल गया। बच्चों उसका लाभ उठा लो। जीवन में पढ़ाई तो करना ही करना है, जीवन में बाहर रह करके नौकरी तो करना ही है, पैसा कमाना है, लेकिन थोड़ा सा आलस छोड़ करके थोड़ी सी क्लासों का आनंद ले लीजिए, कुछ गुरुओं से ग्रहण कर लो, सीख लो। और एक सीख आज की ली हुई, बोलो ना, एक वसीहत तो जो दादा लोग दे करके जाएंगे, ये तो एक ही पर्याय की वसीहत है, लेकिन जो हम लोगों की नसीहत लोगे इस पर्याय की नहीं। जब तक निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये वसीहत आपके जीवन में काम आएगी। और वो वसीहत हमेशा हमेशा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि यदि हमें नरक गति में भी चले जाते हैं, लेकिन हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है, जो हमने गुरुओं से सीखा है, वहां भी देशना लब्धि का काम कर जाती है। ये सुनना, एक ग्रहण किया हुआ, यदि दुर्गति कोई पाप कर्म का उदय आ जाए और दुर्गति हो जाए और नरक गति में भी चले जाओगे, तो वहां जाकर भी ये शब्द, ये देशना लब्धि का काम कर जाएगी, वहां भी आपको सम्यक में सहकारी कारण बन जाएगी। तो अभी जितना समय मिला है उस समय को समय लगा लो। थोड़ा सा समय मैंने कहा था, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को समय निकालो और उसको ग्रहण करो। आज का समय आपका हो गया। आपके जीवन की अस्थियां बिखरे, उससे पहले अस्तित्व को समझो। अर्थियां उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लो। आज का समय हो गया। जय बोले शांतिनाथ भगवान की।